हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 10वीं सेट आ विषय हिंदी का कंप्लीट परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अभ्यास पूर्व प्रश्न पत्र आपको हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराए जाएंगे और आपका वार्षिक पेपर भी चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का प्रश्न होगा, आगे इसका उत्तर होगा। दूसरा है, हारल पक्षी से तुलना की गई है। तो किसकी तुलना की गई है? कृष्ण की तुलना की गई है। तीसरा है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश है, निष्पत्ति है, परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसकी है? भरत मुनि की है। इसके बाद चौथा है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो नगर पालिका द्वारा लगवाई गई थी। पांचवा है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण हो दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। 2 नंबर का विकल्प उत्तर होगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। तो किसका पाठ करते थे? यहाँ पर रामायण का पाठ करते थे। 8 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। इन अभ्यास प्रश्न पत्र में से आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इसको आपको तैयार कर लेना है। दूसरा प्रश्न है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है, उत्साह एक खालिस्तान गीत है। तो एक आहन गीत होता है। दूसरा है, भावों को उद्दीपन करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो उद्दीपन कहलाते हैं। तीसरा है, भाव प्रधान साहित्य को खालिस्तान कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ खालिस्तान मास से शुरू होती हैं। तो कार्तिक मास से शुरू होती है। निषेधवाचक वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। तो उत्तर इसका निषेधवाचक होगा। छठवें का आंसर यात्रा वृत्तांत होगा। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पहला है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो यह कथन असत्य होगा। दूसरा है, दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। तो यह सत्य होगा। तीसरा है, नाटक गद्य की गौण विधा में आता है। तो यह सत्य होगा। चौथा है, लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। तो यह सत्य होगा। पांचवा है, शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। यह सत्य होगा। छठवा है, लेखक अज्ञ मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो यह असत्य होगा। इसके बाद सही जोड़ियां देख लेते हैं। सही जोड़ी मिलान कर लिखिए। पहला है, सप्तक। तो इसकी आपको सही जोड़ी जो है 7 का समूह इससे मिलाना है। दूसरा है, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको अनियुक्ति अलंकार से मिलाना है। तीसरा है, जिसका ज्ञान कम हो। तो इसकी सही जोड़ी आपको जो है अल्पज्ञ से मिलाना है। चौथा है, लोकोक्ति। तो इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर चौथी कहावत से मिलाना है। और इसके बाद श्रुति की आपको सही जोड़ी शब्द ध्वनि से मिलाना है। खेदुम, इसकी सही जोड़ी जो है आपको यहाँ पर देवी देवताओं का निवास इससे मिलाना है। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हंस होगा। दूसरा है, अनुभाव किसे कहते हैं? तो शास्त्र के अनुसार आश्रय के मनोनीत भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं जो हैं क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े जटिल पवनों से। चौथा है, 2 स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है? तो स्वर संधि होती है। पांचवा है, भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिसकर क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे। छठवा है, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6, 7 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके आंसर देखने वाले हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो कुछ इस प्रकार से अभ्यास पूर्व प्रश्न पत्र में क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। इसके बाद आपको प्रश्न 6 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए तो सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं।
इसके बाद जो है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर रचनाएं पूछी गई हैं यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इस प्रकार से इनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी 2 रचनाएं आपको लिखना है। 2 रचनाओं का नाम होगा कामायनी महाकाव्य और करुणालय। इस प्रकार से काव्यगत विशेषता में आपको इस प्रकार से भाव पक्ष लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साहित्य में स्थान इस प्रकार से होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको लिखना है। तो इस प्रकार से इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा कि गोपियों के, इस प्रकार से यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर होगा, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ पर प्रबंधन काव्य और मुक्तक काव्य में आपको 2 अंतर लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर होगा। इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे और आपको उदाहरण भी लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर होगा आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इस प्रकार से 2 अंतर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय। सबसे पहले आपको 2 रचनाएं लिखना है, उपन्यास, रेखा चित्र और निबंध। 2 रचनाएं कोई भी आप लिख सकते हैं। भाषा और शैली आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साहित्य में स्थान आप इस प्रकार से लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर होगा इस प्रकार से नेताजी जो सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है। इस प्रकार से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। इस प्रकार से यह उत्तर हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर इस प्रकार से होगा भटियार खाना। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा प्रियदर्शनी और अनवर्णीय। इस प्रकार से अवर्णीय आप उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर 16वें में आपको 2 रचनाओं के नाम लिखना, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर इस प्रकार से होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे एक पद्यांश, प्रसंग, भावार्थ और व्याख्या पूछी गई है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर यह जो है प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर होगा संदर्भ, प्रसंग और आपको इस प्रकार से व्याख्या लिखना है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में आपको मंगलमय अगरबत्ती के ऊपर आपको एक यहाँ पर इस प्रकार से उत्तर में लिखना है। जैसे कि 20वें क्वेश्चन में आपसे अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको विज्ञापन तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 22 में आपको ध्वनि विस्तार यंत्रों पर लाउड स्पीकर हेतु जिला अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से उत्तर होगा, थोड़ा सा नीचे दिया गया है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। और प्रश्न क्रमांक 23 में जो है आप अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, इस पर आप निबंध लिख सकते हैं। प्रस्तावना सबसे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुशासन का महत्व, इसके बाद विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, और इसके बाद विद्यार्थी जीवन भावी जीवन। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो इस प्रकार से आपको निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से कक्षा 10 का हिंदी विषय का फुल सॉल्यूशन जो आपका पूरा अभ्यास प्रश्न पत्र है कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह आपको अन्य सभी विषयों का कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।